ज्ञानचंद गुप्ता जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, कोई सड़कों का नहीं का बिजली का कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं। कोई संतुष्ट नहीं है, सारे गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पर, सारे गड्ढे। 0 बटा नहीं। संतुष्ट हैं आप? ठीक है जी, जो भी है संतुष्ट नहीं है जी। सड़कें बंद नहीं रही यहाँ की, कहीं देखो बारिश आ जाए सारी रोड पर भर जाती है पानी पुनी की। हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। तो अभी एमपी के इलेक्शन से पहले इन्होंने वोटें लेने के लिए सड़कें की रिकारपेटिंग कर दी, सड़कें बना दी तुरंत आनंद फानन में, और एक ही बरसात में सारी टूट। 10 सालों में कुछ नहीं, कोई काम। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है पंचकुला में? नहीं, कोई स्थिति नहीं। नहीं, आम आदमी कोई स्थिति नहीं है। पंचायत में भी बीजेपी वालों को बोलने नहीं देते, इसका मतलब उनमें कमी है। कौन मुख्यमंत्री जी? सरकार कांग्रेस की आई तो मुख्यमंत्री हाईकमान डिसीजन करेगा। तो शैलजा जी को चाहता हूँ कि शैलजा जी बने इस बार। कोई भी बने, काम होने चाहिए शहर में। कोई भी आओ, जो काम होना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला वाह जी वाह। नई सोच तो आनी चाहिए। नई सोच बोले तो रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला। यहाँ पे विधायक कौन होना चाहिए? चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी आने चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस तो चंद्रमोहन जी की है, बाकी कांग्रेस की जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ। चंद्रमोहन के पर्टिकुलर चंद्रमोहन के समर्थक है पंचकुला। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। आज आप आए हाँ पंचकुला, और पंचकुला में सेक्टर 20-21 के नियर अबाउट या इतना बड़ा आप यह जगह देख लो, मार्केट है। और मार्केट में सुबह सुबह यहाँ पे बैठे हैं हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और सारे ही हैं। बात कर लो राजनीति की। यहाँ के जो नेता हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, कांग्रेस भी अड़े मजबूत है। आम आदमी पार्टी की भी स्थिति ठीक होगी क्योंकि पंजाब से लगता हुआ है। सारी ये बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और राम राम तो कर लो। राम राम जी। और जी ठीक ठाक जी। तो सबसे पहले शुरुआत में आपसे एक एक बात पूछूंगा कि ज्ञानचंद गुप्ता जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, कोई सड़कों का नहीं का बिजली का कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं है, सारे गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पर, सारे गड्ढे पड़े। 0 बटा नहीं। संतुष्ट हैं आप? ठीक है जी, जो भी है संतुष्ट नहीं है जी। सड़कें बंद नहीं रही यहाँ की, कहीं देखो बारिश आ जाए सारी रोड पर भर जाती है पानी पुनी की। हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। आप देखो यहाँ सेक्टर 20 में खड़े हो आप, यहाँ इतनी सोसाइटियाँ हैं और काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है। 20-21 सबसे बड़ा सेक्टर है यहाँ का, और पूरा पंचकुला एक तरफ शहर और 20-21 एक तरफ। तो यहाँ देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने खास बीजेपी के एक बड़े नेता को ठेके दिए हुए हैं सड़कों के। नाम और बोल दो। नहीं, नाम तो चलो क्या बताना कि बीजेपी के एक बड़े नेता के पास ही ठेके हैं। ओके। और ये जो मौजूदा विधायक है या मेयर है, वो उनसे जवाब ही नहीं ले सकता कि सड़कें क्यों टूट गई। उनकी हिम्मत ही नहीं कि उससे जवाब ले लें। दबाव में डरे हैं। हाँ, क्योंकि बीजेपी का बड़ा नेता है। ओके। तो अभी एमपी के इलेक्शन से पहले इन्होंने वोटें लेने के लिए सड़कें की रिकारपेटिंग कर दी, सड़कें बना दी तुरंत आनंद फानन में, और एक ही बरसात में सारी टूट गई। पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है। तो 10 सालों में कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं जी। सीवर लाइन कमजोर है। सेक्टर 20 में पाइप पाने था, वो रुको हुआ है काम, और बरसात आके जा भी ली, और बरसात रोज होने लगी, कोई काम नहीं है। मेरा तो कहना यही है कि 20 सेक्टर के अंदर और आसपास के एरिया के अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। काम होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, मगर प्रॉपर वे में आम पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप तो ना तो मेरे ख्याल से बुराई करी आपने। नहीं, मैं तो अच्छाई के ही मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, नेगेटिव नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो एक बात कहना चाहेंगे जी कि डेवलपमेंट तो सबसे पहले पब्लिक और क्या चाहती है किसी से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पब्लिक तो ये चाहते भी डेवलपमेंट के काम हो। और डेवलपमेंट के काम इतने ज़्यादा हो नहीं रहे, सन सिटी के सामने घुटने तक का पानी खड़ा हो जाता है, हम चल नहीं सकते, उसमें गाड़ी भी बंद हो जाती है वहाँ पर। तो हम तो डेवलपमेंट के काम चाहते हैं जी। हाँ जी जी क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, समस्या ही समस्या है। आप सड़क पर जाओ, एक्सीडेंट पशु की वजह से, देखो आपके सामने कितने डॉगी हैं ये। तो समस्या और रिश्वत इतनी बढ़ गई है, आप काम ही नहीं करवा सकते किसी से। थोड़ी बढ़ती तो हो जाता काम, ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा क्या, दे ही नहीं सकता जेब से। ज़्यादा इतनी बढ़ गई कि भी दे ही नहीं सकता। हार तक का आदमी बैठ जाता है, भी नहीं काम होता तो ना करवाए। तो भाई लगभग कहूँ हरियाणा में 90 विधानसभा सीट हैं, और इन 90 विधानसभा सीटा में अगर रेशो फड़ावा
यूँ मानना कि भाजपा की शायद अगर 20 सीट आ जाए, 20 सीट, उसी रेशो के हिसाब से यहाँ पे लोग बोले भी हैं, मतलब 2-3 भाजपा के पक्ष में भी हैं और बाकी विपक्ष में, अपोजिशन में ज़्यादा हैं। तो अच्छा, यह तो आपने समस्या गिनाई कि भाई यहाँ पे समस्या है बारिश के पानी की। यह बारिश के पानी की समस्या पूरे साल में 1 महीना 1.5 महीना रहती होगी, इससे अलग और कोई समस्या नहीं है। फिर शुरू हट जा बेटे, बाद में बात करांगे तेरे तक। जी, समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत है जी। देखो आप, हम 20 सेक्टर में बैठे हैं। पंचकूला का ये आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल मध्य है। मोबाइल दिखाइए एक बार आपका। थंबनेल पोस्टर तो भाई ये है जी भाई साहब। जी जी जी, आधा पंचकूला उधर रह गया, आधा पंचकूला इधर है। ठीक है आप जी। सफाई व्यवस्था देख सकते हो, देखो आप कैमरा घुमा सकते हो। ये पंचकूला मेन सेक्टर है। यहाँ पर सारे सेक्टरों में सबसे ज़्यादा वोट जो है सेक्टर 20 के जी 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 20 में है। आप सफाई व्यवस्था देख सकते हो, बुरा हाल है। लाइट, आप तारों का जंजाल देखिए, तारों कितनी जंजाल देखिए, आप तारे देख सकते हैं। बाहर आप ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब ये जो पुल जो अब बन रहा है, 20 साल इतना जूझने के बाद ये पुल अभी बनना तैयार शुरू हुआ है। समस्याएं बहुत जी, बेरोजगारी की बहुत समस्या है। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे जी, यहाँ जो लाइट्स के ऊपर इतनी भीड़ रहती है, लेबर बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करे भाजपा सरकार। सर ना पर्ची ना खर्ची, कुछ दिया ही नहीं। आप कुछ दिया हो तो उसका पता लगेगा ना। बिना पर्ची बिना खर्ची क्या है? आंकड़े आप चेक कर सकते हो, 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। भाजपा ये कहो कि हमने 1.25 लाख 1,40,000 से ऊपर दे दी और कांग्रेस ने 70-80 हज़ार नौकरी दी थी 10 साल में। नहीं, झूठ देखो जी आदत है, आप झूठ नहीं रोक सकते। मैं कुछ बोल दूँ फूल फ्रांग, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आंकड़े चेक कर सकते हो। ये जो पंचकूला है सारा बॉर्डर का है जी। इधर चंडीगढ़ लग गया जी, इधर पंजाब लग गया। नशे की इतनी ज़्यादा समस्या है जो पुलिस अब तक कोई हल नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में है, पंजाब में तो कोई काम नहीं कर पा रही। नहीं, आम आदमी पार्टी इधर भाजपा भी नहीं रोक पा रही। भाजपा बिल्कुल नहीं रोक पा रही जी। और आम आदमी पार्टी तो वैसे ही नशे से बहुत ज़्यादा पंजाब में बड़ी परेशानी है, ये रोक नहीं पा रहे, बिल्कुल रोक पा रहे हैं। तो गठबंधन और हम समस्या जो देख रहे हैं, हम बॉर्डर पे बैठे हैं जी। हम इधर चंडीगढ़ में, इधर हमें लग गया, इधर पंजाब लग गया। तो ये जो नशे की जो खेप है वो सारा मेरे को लगता है अड्डा पंचकूला बना हुआ है। यहाँ से सप्लाई कुछ ज़्यादा होती है, इधर पंजाब में होती है, इधर पंचकूला होती है, इधर हिमाचल होती है। तो नशा बहुत बड़ी समस्या है। नशे की राजधानी हो रही है यहाँ, बिल्कुल कह सकते हैं पंचकूला, बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी, आता हूँ जी मैं आपके पास। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सिर्फ एक ये पानी की समस्या, और तो कोई खास आपने समस्या गिनाई नहीं। नहीं, समस्याएं तो सभी ने गिनवाई दी, सारे बैठे हैं जी। सबकी वो है जो मेन समस्या है। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है पंचकूला में? नहीं, कोई स्थिति नहीं हमारे, कोई स्थिति नहीं। कोई स्थिति नहीं। हाँ जी, नहीं मुझे कोई स्थिति नहीं है। नहीं, आम आदमी की कोई स्थिति नहीं है। कोई स्थिति नहीं है। तो हरियाणा, हरियाणा में ही नहीं है, पूरे हरियाणा में ही नहीं है। पूरे हरियाणा में नहीं है, कोई वो नहीं है। तो सिर्फ वोट खराब करने के लिए है। इसका मतलब कट्टर कांग्रेसी बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, कट्टर कांग्रेस ही नहीं, हम तो किसी भी उसका वो नहीं है। जो भी अच्छा आदमी आए, बीजेपी वाले बोल ले नहीं, बताओ है जी। बोलने नहीं देते बीजेपी वाले। देखो एक्चुअल क्या बोलने देते ही नहीं। पंचायत में भी बीजेपी वालों को बोलने नहीं देते, इसका मतलब उनमें कमी है, तभी नहीं बोलने दिया गया। आप अपनी बात को मुख्य रूप से रख सकते हो, ठीक ही नहीं है। हाँ, यही पंचायत है, जहाँ 5 आदमी बैठ गए वहाँ पंचायत है जी। अपने विचार रख सकते हैं, पर जो आदमी गलत बात की समर्थन कैसे कर सकता है जी पंचायत के अंदर? तो अंदर ही अंदर बोलेगा हाँ जी ठीक है जी, यही कहेगा ना। 10 साल राज कर लिया, मिला कुछ है नहीं, हुआ कुछ है नहीं, कर कुछ सकते नहीं, ना कुछ करने की उम्मीद रखी है, ना कुछ करा है। भाजपा वालों कुछ तो बोल पड़ो। जी, बात कोई पार्टी बाजी की बात नहीं है, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर डेली भी बैठना है आपने यहाँ पे। बैठते हैं, भाईचारा है, तो सभी पार्टियों के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। सरकार कोई एक मिनट से आगे आगे आगे। हाँ जी हाँ जी। आम आदमी की अपनी समस्याएं कोई दूर नहीं करती है, कोई सरकार नहीं करती ना कोई नहीं करती है। प्रॉपर्टी डीलर बनी हुई है, आम आदमी को फ्लैट नहीं मिलता। पहले 400-450 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस था, 576 कर दिया। बताओ, प्रॉपर्टी डीलर का ही काम है ना। पहले ऑक्शन पे प्लाट अलॉटमेंट से मिल जाता था, किराए से। अब क्या नाम है, ऑक्शन से मिलता है। क्या करेगी सरकार? प्रॉपर्टी डीलर का काम बना हुआ, आम आदमी का तो मतलब ही नहीं है। सरकार अपने लेवल पे, आम आदमी तो धक्के खाने।
धक्के खाते रहेगी। चलो जी, अपन ने भाजपा की बुराई बहुत कर ली, अब कांग्रेस पर आ जावा। तो कांग्रेस के यहाँ पे यूं को हैं 2 गुट, पूरे हरियाणा में 2 गुट बने हुए हैं, शैलजा रणदीप गुट और हुडा गुट। तो यूँ थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब आप इस बात को कैसे संवारोगे, कैसे लगा है कि भाई सरकार कांग्रेस की आ गई तो मुख्यमंत्री कौन मुख्यमंत्री जी? सरकार कांग्रेस की आई तो मुख्यमंत्री हाईकमान डिसीजन करेगा। वाह, जो बड़ा डिप्लोमेट जवाब दिया। मतलब आप क्या चाहते हो, कौन बनना चाहिए? हम तो जो हाईकमान का आदेश होगा उसको ही पब्लिक मानेगी, पार्टी मानेगी, नेता मानेंगे। जी, मुख्यमंत्री कौन अगर कांग्रेस आई तो? तो शैलजा जी को चाहता हूँ कि शैलजा जी बने इस बात। क्या बात है, शैलजा जी। जी कौन? कोई भी बने, काम होने चाहिए शहर में, जो काम कराए वही बने। जी, कोई भी आओ जो काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन? सर मैं चाहता हूँ पहले विधायक पे आए अपा, पहले मुख्यमंत्री बात की। ओके, मैं चलो ये बात भी ठीक है। जो कोई मुख्यमंत्री आ जो कौन सा किसी ने देना ये काम करने तो हमने उनके जी, कोई भी बने मुख्यमंत्री जी, बस ठीक काम ही होना चाहिए, ये काम ही चाहती है मतलब जनता। मुख्यमंत्री में कोई भी आ जाए, ऑल ओवर यही सोच है आप। है जी, रणदीप आए, किनको चाहते हैं? रणदीप सुरजेवाला को। वाह जी वाह। वो कम से कम हमारे शहर का विधायक बनेंगे। हम कैथल से हैं, हम तो उसी को चाहेंगे। मेरे को नहीं अब ये रोहतक से आप बताओ, अब ये तो फिर आप क्षेत्रवाद की बात कर रहे हो भाई साहब, क्यों जी? अब यहाँ से जो पंचकुला से में चाहूंगे भी हमारे यहाँ का बन जाए। कौन है? कोई भी नहीं, बताओ कौन है? पंचकुला में सारे जी जी, पंचकुला में जो है ना सारे बाहर से ही आए हुए हैं नौकरी पेशे के लिए। जी जी, एक आज हाँ जी। पूरे हरियाणा के अंदर जी आप किसी से भी बात करके देख लो, रणदीप सुरजेवाला ने कितनी डेवलपमेंट करी है। कहाँ पे? अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू। नई सोच तो आनी चाहिए। नई सोच बोले तो रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला भाई, यहाँ पे तो अब कांग्रेस बटेगी। खैर मजा तो ही होगा बातचीत में। चलो ठीक है, यहाँ पे विधायक कौन होना चाहिए? विधायक कौन जी? कांग्रेस का ही विधायक कौन? विधायक चंद्रमोहन जी पंचकुला। नेचुरली चंद्रमोहन जी आने चाहिए, उनका कोई विकल्प भी नहीं है। और उन्होंने जो काम किए हैं, चंद्रमोहन जी की लोकसभा में टिकट काट दी ने थी। जो काम किए हैं जी, तो उनका तो कोई 100 साल में भी बराबरी नहीं कर सकता। पंचकुला बनाया किसने? चंद्रमोहन पंचकुला का विकास किसने किया है? और ये राजधानी के बराबर राजधानी खड़ी कर दी। अगर भजनलाल जी रहते तो इसको आज राजधानी बनाया होता, चंडीगढ़ से भी अच्छी राजधानी बनाया होता। और कालका को, पहाड़ी एरिया को जो इतने साल आज़ाद होने के बाद भी जानवरों की तरह रह रहे थे, वहाँ चंद्रमोहन जी ने डेवलपमेंट किया। स्कूल बनाए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, सड़कें दी है। जो जंगलों में से बच्चे जाते थे स्कूल के, ये जानवर जंगली उठा के ले जाते थे। उनको पूछो, आज भी भगवान की तरह पूछते हैं। कहना तो नहीं चाहिए चंद्रमोहन जी को। और इनके चंद्रमोहन जी पेंट भी नहीं कर पाए। जी जी जी, कौन? चंद्रमोहन। मेरे ख्याल चंद्रमोहन के समर्थक बैठे हैं यहाँ पे नहीं बैठे हैं सारे सारे ही चंद्रमोहन जी के समर्थक। जी सर देखो जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो चंद्रमोहन जी की है, बाकी कांग्रेस की जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि शहर में विधायक बनाना है, कांग्रेस का ही बनाना है। कौन जी? कोई बन जो बोगी सारे मानो जी पापड़ बेचने मानना तो कोई बन हाँ जी, सारे एक मंजीरे पावे में। सारे मेरे ख्याल चंद्रमोहन जी के। जी जी, चंद्रमोहन के पर्टिकुलर चंद्रमोहन के समर्थक है पंचकुला में। आइडिया तो मैंने लगा दिया था जब सारे रणदीप सुरजेवाला के बारे में बोल रहे थे ना, क्योंकि वो रणदीप हमारा जो है ना 20 साल से 15 साल से विधायक है जी। और कैथल को ना पूरे हरियाणा में चमका दिया उसने, तो क्यों ना जाए? जब रणदीप जी का नाम लिया ना, मैं समझ गया था चंद्रमोहन का नाम लेंगे ही लेंगे आप। जी जी जी, ये पंचकुला कालका कॉन्स्टिट्यूंसी में था, ठीक है। तो वहाँ से 4 बार एमएलए रहे चंद्रमोहन जी। तो पंचकुला जो बनाया उन्हीं की देन है। पंचकुला को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है तो चौधरी भजनलाल जी ने बनाई है, और 4 बार वो रहे। तो अब जब से अब चंद्रमोहन जी को सिर्फ पिछली बार टिकट मिली थी, उससे पहले उनको टिकट नहीं दी गई थी, तो थोड़ी सी वोट से हार गए थे। लेकिन इस बार चंद्रमोहन जी बहुत भारी वोटों से जीतेंगे, और जनता में आवाज़ है कि उनको इस बार विधायक बनाना। मंत्री बन जाऊंगे? मंत्री तो सरकार आ गई तो? मंत्री तो बनेंगे, जब विधायक बने तो मंत्री तो बनेंगे है ना जी?
नहीं चलो यह तो नई बड़ी बात छोड़ दो। मुख्यमंत्री का है, लेकिन अब वो कांग्रेस की हाईकमान देखेगी कि किसको कैसे रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है, पहले किसी को कुछ नहीं पता मुख्यमंत्री। अच्छा, शैलजा जी कह रहे हैं भाई मैं कोई दलित सीएम नहीं बन सकता क्या, और फिर ऊपर से मैसेज आता है कोई एमपी को एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ाया जाएगा। तो क्या कह रहे हो आप कि मतलब रणदीप और शैलजा जी, मैं की मान रहा हूँ, क्या शैलजा जी को नहीं बना देना चाहिए सीएम या जी? प्रदीप इनका जो हरियाणा का प्रभारी है ना, क्या नाम है, प्रदीप बाबरिया जी, उसने एक बात स्पष्ट कह दी। दीपक बाबरिया, दीपक बाबरिया जी, उसने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी कि जो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा उसको भी हम मुख्यमंत्री बना सके। वो तो होता ही होता है, 6 महीने अंदर कोई भी बन सके मुख्यमंत्री, तो चाहे हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे रणदीप हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कैथर कॉन्स्टिट्यूंसी का रणदीप बने मुख्यमंत्री। रणदीप से हटकर तो बातें नहीं कर रहे भाई यहाँ पे। नहीं जी, हम भी कहेंगे जी, देखो, चंद्रमोहन जी बने विधायक और मंत्री बने, और भूपेंद्र चौधरी हुड्डा साहब बने सीएम, और वो बनेंगे सीएम बनेंगे, आप याद रखना, बनेंगे 100% बनेंगे। कल 834 करोड़ का मामला आया है सामने। ओहो, ये मामले तो ऐसे ही आएंगे ना। मैं भी अभी अमर उजाला ही पढ़ रहा था, उनसे जुड़े हुए डर गए। कौन? हुड्डा साहब? हुड्डा साहब कहाँ डर रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं पूछूंगा, आप तो हल्के के आदमी हो, आप तो शहर के आदमी हो, आप तो रोहतक के आदमी हो, आपको ज्यादा बेहतर पता है हमसे। हम तो 250 किलोमीटर दूर बैठे हैं जी। ये बीजेपी डर रही है, इसलिए 834 का 834 क्या 8034 भी कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोज जो है बीजेपी वो तो जांच होगी तो 834 8034 बिल्कुल रोज बीजेपी की गरिमा गिर रही है, हर स्तर गिर रही है, हर मिनट गिर रही है, हर तरह से गिर रही है। मुझे लगता है कि आप बताइए, ये 2 का आंकड़ा भी ना छू पाए। 2 दहाई का आंकड़ा है ना, बिल्कुल दहाई का आंकड़ा, ये बातें भी चली हुई हैं भाई, दहाई का आंकड़ा। तो भाई साहब क्या लगा है, कितनी सीटें कांग्रेस की? कांग्रेस की 65+ सीट आई, 65 प्लस आ गई। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सीएम नहीं बनेंगे। नहीं चलो, वो इस बात में कितनी सच्चाई लगती तो है? ऐसा ही, जो विधायक चुन के आएंगे उन्होंने फैसला करना है। विधायकों के हाथ में फैसला कब से हो गया जी? क्या कहना चाहोगे आप? हमारे हिसाब से जी 50 सीटें आएंगी। तो ऊपर तो ही आऊंगा जी, कितने विधायक आज। राहुल गांधी जी तो नहीं आ जाए? राहुल गांधी तो अपना एक लेवल अलग है, वो थोड़ी आएगी जी। तो ऊपर से तो और कोई नहीं आ सकता अभी। वो तो एक राहुल गांधी के आशीर्वाद से बन सकता है। हाँ, ये बात तो लग रही है। उनका आशीर्वाद से ही बनेगा सीएम तो हरियाणा। सीटें कितनी कांग्रेस की? सीटें तो देखो भी अब टिकटें डिक्लेयर होने तो फिर पता लगेगा। और कोई नहीं? हाईकमान के निर्णय के जी अलावा अगर दूसरी ऑप्शन पूछो, पहला तो देखो हाईकमान का ही होना चाहिए कि क्योंकि पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए के नीति लेके आते हैं, तो उसी नीति के अकॉर्डिंग उन्होंने मुख्यमंत्री को चलाना होता है, और वो काम भी करेगा, स्वाभाविक है। उनसे हटके अगर बात हो तो शैलजा सबसे बेस्ट है, सबसे पहले नंबर पे है। ये दलित है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, शांति प्रिय, कभी आज तक गर्म मिजाज में बात नहीं की, कभी हाईकमान के सामने आंखें नहीं दिखाई। हुड्डा साहब में थोड़ा सा एक ये ज़रूर है कि हाईकमान पे दबाव रखते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं कि मेरे पास जाट लॉबी है, हरियाणा जाट का है, तो हरियाणा को तो मैं मेरे ढंग से चलाऊँगा, अगर आप इधर उधर सोचोगे तो मैं पार्टी बना लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये बातें बहुत बार आ गई है, जो ठीक नहीं है एक नेशनल पार्टी के अंदर। रोहतक वालों जी सुन रहे हो? सुन रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, फिलहाल ये कहना चाहेंगे जी, चंद्रमोहन हमारा मंत्री बने। उनकी बातें कितनी ठीक है या गलत है? नहीं, उनकी गलत। हमारा मुद्दा, हमारा चंद्रमोहन जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए कि नहीं बनने? बिल्कुल बनने चाहिए जी, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी ना, कोई परेशानी नहीं। हम तो मतलब ये है कि कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी मैं तो कह रहा हूँ हाईकमान के निर्णय के अलावा अगर विचार पूछे ना, तो शैलजा का नंबर पहले नंबर पे आना चाहिए। दलित महिला है, मतलब दलितों को भी एक मौका मिलना चाहिए। आज तक हरियाणा में दलित नहीं बना। और कोई अपने विचार रखना चाहेंगे जी? तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो ना जी। तो भाई यहाँ पे ये सेक्टर 20 की बात, पंचकूला, और यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, इस एरिया की भी हुई, इस कंस्टिट्यूएंसी की भी हुई, और पूरे हरियाणा की भी हुई, और राहुल गांधी इतनी बात पहुँचा गए थे अपना। तो फिलहाल तो यह वीडियो इतनी। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।